है सर। तैयारी करते हो? अरे वाह, आरओ की तैयारी कर रहे हो? 27 जुलाई को है ना। 27 को एग्जाम है। आरओ की एग्जाम की किताब की तैयारी वारी करते ना। सोचे कि आप ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होंगे। नहीं कि कभी आपको किताब खरीदना हो या कभी कुछ। इनकी सुलभ उपलब्धि बाजार में नहीं, सब ऑनलाइन हो गया। दूसरा, जब आप वो लगाओ क्वेश्चंस, उसमें ऑप्शंस आते हैं 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपने पढ़ा क्वेश्चन। गाइस कैसे आप लोग? आप सब मस्त होंगे, बड़े होंगे, चंगे होंगे। तो कल तो भैया आरसीबी जीत गई वैसे, और अच्छा मैच था, विराट कोहली ने बढ़िया खेला। और चलो देखते हैं, इस बार मैं आरसीबी को सपोर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि सीएसके को सपोर्ट करता था, बट इस बार सीएसके को सपोर्ट करने का मन नहीं कर रहा। तो इस बार हम शिफ्ट हो गए हैं आरसीबी की तरफ और करेंगे सपोर्ट आरसीबी को। इस बार जिताना है आरसीबी को। तो सुबह मैं गया फिर लेबर अड्डे, वहां से मुझे पकड़ने थे लेबर। तो मैंने 2 लेबर वहां से उठाए, लेबर अड्डे से स्कूटी से गया था मैं सुबह। तो मैं जब लेकर गया इनको, तो एक के हाथ में किताब थी। मैंने नोटिस नहीं किया, हमारे मिस्त्री ने नोटिस किया। तो उसने किताब उठा के दुकान में रख दी और बोला कि इसको मैं ये रखे देता हूँ, बाद में मुझे काम आएगा। तो मिस्त्री ने बोला कि क्या किताब है भाई, देखे जरा। तो अभी वीडियो आप देखिएगा आगे, मिस्त्री जो हमारी किताब लेके खड़े हैं वो देखते। तो वो आरओ की तैयारी कर रहे हैं भाई। तो उससे बात की, तो ये है क्लिप, मैं आगे लगाता हूँ क्लिप सारी, आप देखिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। देखिए गरीब आदमी है और पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। धूप है आज, गर्मी अचानक बहुत बढ़ गई है हद। जैसे लकड़ी में बहुत मिलावट है, और आप घर एक बार बनाते हो है ना। अब उसमें क्या होगा, अगर आपने जल्दबाजी की, कोई चीज बिना देखे ले ली, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म आपको दिक्कत होगी। जैसे लकड़ी सड़ने लगेगी तब आपको दिक्कत होगी। साथ में आपका जो क्या बोलते हैं, लोहा है, सरिया है, अगर आपने कोई सस्ती मद्दी सरिया लगा दी वैसी जो जंग खा जाती है, तो भी दिक्कत होगी। सीमेंट जैसे गोल्ड हो गई सीमेंट में, या मान लीजिए और भी सीमेंट आती हैं, फिलहाल हम गोल्ड यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो चीजें लगाओ आप, वो आप देख लो कि उसका रिजल्ट क्या है। जैसे अल्ट्रा ट्रक के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो कि ठीक नहीं है। क्या हुआ आज? बहुत डांटे काम लिया है। क्या हुआ कि मतलब ये काहे लगे कि मान चलो जब अत्ते जने लगाए हम है मतलब उल्टा से नहीं बोली कबो कोई। हाँ बताओ, तो हम काहे कहाँ पे है? तो बहुत आप लोग काम करे हैं भैया। हाँ तो वही करो, जैसे रखो इस पे, जैसे रखो। हाँ तो दिख रही क्या? नहीं दिख रही ना। कहाँ दिखा रही? थोड़ा आंकड़ा ही दिख रहा, टक्कर है यार। तो कहना तो वही बोलेगा। उल्टा रखो, उल्टा इधर चेक ना, इधर हल्का जगह है ना। हाँ इधर साइड में। हाँ लेकिन एकदम फंटी में रहे, मतलब हल्का भी न पास हो तुरंत गेट आओ, पास ना तुरंत न पास हो जाओ भैया। तुम पैसा लगे, हम पैसा लेके काम करवाए। मतलब क्लियर रहे एकदम, हम क्लियर दे आप काम गा रहे हैं प्लॉट पर। ये आ गए, पैसा निकल जाएगा। और मालिक 6 महीना पहले, अरे 2 महीने पहले 9,000 आप वहाँ निकलवाना चाहते हैं, नहीं निकाले हैं। अच्छा लग रहा है, मनी सप्लाई करते हो? हाँ मनाइए सप्लाई हो भैया, मनी बेच ही रहे हो लग रहा है लाइन से। हो क्या करें भैया, धंधा भाई तो क्या होगा, धंधा वही गाड़ी वाले जनता भैया। घर से एसी चक्कर में बैठेगा, एसी चक्कर में बैठेगा। वही बिल बनवाना था। आरओ की एग्जाम की किताब की तैयारी वारी करता है ये, है ना। कौन सा लड़का है इसमें से? तैयारी करते हो? अरे वाह, आरओ की तैयारी कर रहे हो? 27 जुलाई को है ना। 27 को एग्जाम है। इस पे चढ़ेंगे कैसे, ईंटों रखा है नहीं ये तो ये आरओ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ एग्जाम की, कौन नौकरी मिलती है? अरे एग्जाम है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो। यही होता है, इंसान मेहनत करना है तो कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। हम जब 10 साल तक रहा तो मरियाओं में इंजीनियर कॉलेज में, तो बेचारी लड़की। कैसे आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, बड़े होंगे,
तो आज हमारे जो पुराने लेबर थे तो वो लेबर वापस चले गए हैं। और ऊँचा कर लो, एक एक और रख लो, चौड़ा लगा लो तो गिरे ना। कब है एग्जाम? 27 जुलाई को है। एक तो 20 दिन लगभग हैं। हाँ तो हर दिन का जो है टारगेट बनाया हूँ। हाँ। इस साल अंतिम ईयर भी है सब, अच्छा, आपका आखिरी बार है ये? तो इस साल कैंडिडेट होना चाहिए। तो और कोई एग्जाम नहीं दे रहे हो? और ये जो प्रशासनिक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा PCS वाली? उसमें दिया था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास हुआ। फॉर्म फिल करना इस साल और दूंगा एक बार। रहने वाले कहाँ के हैं? लखीमपुर लखीमपुर के हैं। अच्छा, लखीमपुर खीरी। हमारे 2-3 क्लाइंट है लखीमपुर खीरी, वहीं पे। सोचे कि आप ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर वगैरह होंगे। नहीं, ठेकेदार रखा था, हटा दिया उसको। अब अपने आप बनाने की बात ही कुछ और होती, पैसा भी बचेगा, काम भी बढ़िया होगा। जैसे मिस्त्री पकड़ लिया, लेबर पकड़ लिया, अपना काम चला रहे हैं। ठेकेदार ने बहुत गड़बड़ किया, अभी ऊपर नाप रहे हैं, सब दिक्कत हो रही शुरू से। ये वो हटा देते हैं, इसको हटा करके फिर खुद से शुरू किया। तो इसके नीचे का काम उसने किया है, वही गड़बड़ कर दिया है, बोटिंग वोटिंग छोटी कर दी। इसके ऊपर का काम जो हम कर रहे हैं वो सब अपना खुद से करा रहे हैं। ठीक है भैया, अपने आप करवाने से फायदा ही है। सामान भी बचता है हमारा और काम भी चलता रहता है टाइम पे। ठीक है, थोड़ा टाइम पे देख लिया, थोड़ा टाइम के बाद में फिर अपना शुरू कर दिया, तो ऐसा रहता है। ये सदैव के लिए स्थायी रूप से बनाया जाता है। हाँ, जैसे अब वही छोटी छोटी कमियां हो जाती हैं। मोरो देखोगे आप, सब महंगे सब मोरो एक नंबर का ही ना, ईटा भी नंबर 1। हाँ, सब चीज हम अपने निर्देशन में आप बनवाओगे, काम सही होगा। जैसे हमारे पास स्किल लेबर हो, स्किल्ड क्या नाम है, मिस्त्री हो, तो ठेकेदार की हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, और गुणवत्तापूर्ण बनेगा भी नहीं उसको, वो नहीं बनाएगा। पैसा खाता है, सामान इधर से उधर करता रहेगा। 5-7 लाख रुपए आपके उसको जाने थे, वो बचेंगे, उसमें आपने बढ़िया सामान लगवाइए। चीजें वही हैं, बहुत बड़े। मार्क टेस्ट देना चाहता हूँ, मॉक टेस्ट। हाँ। ये जैसे हैं, ये इनकी सुलभ उपलब्धि बाजार में नहीं, हम्म। सब ऑनलाइन हो गया। बट आई हैव नो मोबाइल। वो समस्या में किसी की कोचिंग से जुड़ नहीं पाता, दृष्टि वगैरह से। हाँ, आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ है। वही समस्या आ रही। तो सोचता हूँ यहाँ कहीं वो विधानसभा मार्ग अलीगंज जाने क्या लिखा था, वहाँ पे दृष्टि का कोचिंग सेंटर है। दृष्टि का? वहाँ मार्क टेस्ट लेना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। दृष्टि का? दृष्टि की कुछ ये खुल गई है वहाँ पे, क्या नाम है, बर्लिंटन चौराहे पे। बर्लिंटन चौराहा, और उसके हजरतगंज के थोड़ा सा आगे है, वहाँ पे है दृष्टि। वहाँ पे जाओ, उनके यहाँ पे एक सर्विस होती है, आप उनको मॉक टेस्ट, वो इंटरव्यू लेते हैं, वो थोड़ा टेस्ट लेते हैं छोटा सा। अगर आप उनका हाईएस्ट नंबर आ गए तो आपके लिए मॉक टेस्ट फ्री हो जाएगी। थैंक यू भैया। हाँ, एक बार जाइए जरूर। कहाँ पर ये मिलेगा? बर्लिंटन चौराहा। कहाँ से जाएंगे? हजरतगंज। जी। हजरतगंज से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, बर्लिंटन चौराहा पड़ेगा, वहीं दृष्टि कोचिंग है। ये किताबें भी हमारे गुरु जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, रामदास विद्यालय के, ये हमारे गुरु जी हैं। उनका कहना है कि अच्छी किताबें व्यक्ति का सच्चा दोस्त होती है। माना कि ये सुलभ तो है इंटरनेट से, अच्छे लोग जुड़ सकते हैं। मैं बताऊँ क्या है, मोबाइल से डिस्टर्बेंस होता है। जब मैं पढ़ रहा था, मोबाइल फोन अलग रखता था। फोन का मतलब हो गया 10 चीजें, 10 तो फोन आएंगे दिन भर में, और 10 चीजें उसमें क्या होता है, एक PDF खोलने के चक्कर में आप 50 से डाउनलोड कर लोगे, पढ़ नहीं पाओगे एक भी। बेटर है एक किताब खरीदो, मोबाइल से बेटर है एक किताब खरीदो, किताब से पढ़ो। हाँ, मूल किताबें पढ़नी चाहिए। हाँ, और बहुत सारी किताब नहीं, कभी भी तैयारी करिए तो बहुत किताब पे मत जाइए कि इस कंपनी की भी ले लें, इस राइटर की भी ले लें, उस राइटर की भी ले लें। किताब लीजिए किसी एक राइटर की जिसपे आपको भरोसा हो, उसी को आप 10 बार पढ़ डालिए। तैयारी करने का ध्येय ये होना चाहिए हमेशा कि जो हमने पढ़ा है उतना हमको पता होना चाहिए, वो गढ़ गया हमारे अंदर। अगर आप एक ही सब्जेक्ट की 4 किताब ले लेंगे तो 4 लोग 4 व्यू लिखेंगे उसमें। लेकिन अगर आप एक किताब पकड़ते हैं किसी अच्छे राइटर की, वही पढ़ें, उसी पे अध्ययन करें, उसे अपना विचार देखें क्या है ये, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सबसे बेटर मुझे लगता है कि किताब पढ़ाइए। मोबाइल फ़ोन, आईपैड, ये सब लैपटॉप रखेंगे, इसमें डिस्टर्बेंस होगा बहुत ज़्यादा। बेटर ये है कि आप किताब रखिए, अच्छी किताब लीजिए, किताब से पढ़िए। थैंक यू भैया, फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ, कोई अवरोध नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपका आखिरी अटेम्प्ट है, तो संभावना। देखिए भैया, मैं ऐसे वगैरह लिखने का भी, ऐसे भी इसमें लिखना होता है। तो दिन भर ये काम करते हैं, लेकिन रात में ये देखो ये रीजनिंग वगैरह और ऐसे एक पर डे ही लिखते हैं। तो जानता हूँ कि नहीं, देखिए जानते हैं RO और एग्जाम जो है बहुत पढ़ लिख करके लोग नहीं दे पाते हैं। मैं बताऊं आपको, RO का एग्जाम लोग ऐसे करते हैं कि बस दे रहे हैं,
मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है आरओ में सीरियस नहीं है, थोड़ा सीरियस होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। लोग मतलब मान लीजिए कि सीट होती है अगर 1000 तो देते हैं कितने एग्जाम, 40,000 50,000 लोग देते हैं। तो वो जो उसमें होते हैं 40,000 लोग, वो सीरियस नहीं होते हैं, वो बस खाली एग्जाम दे रहे हैं। अगर थोड़ा भी सीरियस होकर एग्जाम को दे देता है तो आरओ का एग्जाम बहुत आराम निकल जाता है, उतना टफ नहीं है आरओ। आप जो पूछने की प्रवृत्ति है, अभी जो पेपर रद्द हो गया। एग्जामिनर भी क्या होता है ना, एग्जामिनर सोचता है कि जल्दी जल्दी कॉपी चेक करें, खत्म करें, तो वो उसमें कीवर्ड्स ढूंढता है, तो वो देखता है कि इसमें वो चीजें लिखी गई कि नहीं लिखी गई। अगर वो लिखी गई हैं तो वो नंबर दे देता है, अगर आप कीवर्ड्स में लिखे हैं तो। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें उसको पढ़ना पड़ता है पूरा एक लाइन से, तो वो चीजें होती हैं। वन लाइनर पढ़ने का फायदा होता है कि आप प्री वगैरह आसानी से निकाल पाते हो। जुलाई तक है, बहुत टाइम है आपके पास। थैंक यू भैया, रात्रि के लिए धन्यवाद। हाँ, रात्रि में पढ़िए, रात्रि मैक्सिमम टाइम करिए, रात्रि में पढ़िए जितना भी पढ़ पाए। बाकी दिन में तो क्या डिस्टर्बेंस रहेगा, कहीं इधर जाना है कहीं उधर जाना है। कभी हीनता का भाव हमारे में आ जाता, सोचा कि मैं ही हीन हूँ, कैसे दिन भर काम करूंगा और दिन भर थकान आने के बाद रात में सोऊंगा तो पढ़ाई करूंगा। लेकिन 5 और 4 घंटा भी अगर सही से इतनी पढ़ते हैं, चलिए की संभावना है। पीसीएस भी दूंगा। वो तो 40 तक डेट है, आज की तारीख भैया 22 है। आज तो 22 है। कल फॉर्म फिल कर। गर्मी आज बहुत ज्यादा है लखनऊ में, और इसलिए मैं कार से आया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लगी, बहुत ज्यादा धूप में एकदम देख लो टैनिंग हो गई अच्छी खासी। और धूप ज्यादा होने से क्या होता है ना, बार बार प्यास लगती है। मैं 2 बार गन्ने का जूस पी चुका हूँ, लेकिन प्यास फिर लग रही है। अभी मैं वापस गाड़ी में आके बैठा हूँ, तो पाइप ली है हमने, देखो ये वाली पाइप है। तो ये पाइप जो है आज हमने पता करा कई जगहों पे, तो इसका रेट है ये 160 mm। इसको मैं स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ आपको। तो ये पाइप जो है 160 mm 6 kg और 6 इंच की पाइप है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पाइप है तो ये हमको मिल गया 160 mm सुप्रीम की है, क्लास 3 6 kg और पीवीसी पाइप है ये 6 kg। ये अब घर से लाए हो? हाँ। भरी हुई एकदम बढ़िया मुझे। पानी के बोतल आगे प्रिंट आउट मोटा करा जा रहा हो नीचे ये उधर नहीं आओ जाओ ये साथ है चलने ना कहां लो ये विनोद मामा हमारे हैं। अरे कहाँ रास्ता भूल गए सब लोग। हाँ नरगिस मऊ के लगे। हाँ मतलब वही है, बट ईटा बहुत बढ़िया है, मतलब जो देखता है वही कहता है। ये आता है 23,000 रुपए में 3 हो जाएगा। 23 का 3 आप दे रहा है 3.5 गिरी नहीं गिरी इसमें करा बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो। गाड़ी में पड़ी रही। हाँ अर्ध कुमारी में। ये मिनी पिकनिक हो गई रोड साइड पिकनिक। दीजिए उधर दीजिए। तुम भी आ जाओ वीडियो में, हाय करो, हाय बोलो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस बोलो, सब्सक्राइब कर लेना। गाइस ये हो गई मिनी पार्टी हम लोगों की। मेनू में क्या है और तुम भी खाओगे? अच्छा हमारी डाइटिंग चल रही है। और ये नक्षत्र वाले भैया चटनी मीठी तीखी होता है, लेकिन कई बार आरो ही उपलो में चले जाते हैं। हाँ जो एक कोर्ट वाले समीक्षा अधिकारी होती है तो आरो से ही होते हैं। थोड़ा प्रेशर से मार देना, प्रेशर से है ना, छूट जाएगा। मेरे क्या मस्त लगती है भाई साइड से ये गाड़ी, वाह। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं थोड़ा कुछ सामान आ रहा था, मैं वेट कर रहा था। बहुत मच्छर काट रहे हैं यार, देखो ये कितने मच्छर हैं यहाँ पे, ए बाप रे बाप, हम तो मरेंगे लग रहा है।
इतनी देर से बाहर खड़े हो रहे हैं तो भी मच्छर काट रहे हैं और अंदर बैठे हैं तो भी काट रहे हैं। तो इतना वॉक करेंगे, बस आने वाला है सामान, फिर निकलेंगे यहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और हेल्प कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। बाय बाय।